दोस्तों, इंडिया में लाखों लोग एसआईपी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। क्या सच में एसआईपी फेल हो रहा है या फिर लोग गलत समझ रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसआईपी स्टॉपेज रेशो क्यों बढ़ रहा है। क्या आपको भी एसआईपी बंद करनी चाहिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम रियलिटी चेक करेंगे। तो डेटा क्या बता रहा है? जो इनफ्लो है एसआईपी का वो बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टॉपेज रेशो है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे। तो सिंपल सिंपल जो नए लोग आ रहे हैं एसआईपी कर रहे हैं, पुराने लोग उससे भी ज्यादा छोड़ के चले जा रहे हैं। तो दूसरी बात क्या है? जो एसआईपी का स्टॉपेज है वो क्यों बढ़ रहा है? जो वॉर चल रहा है उस वजह से क्या हो रहा है? मार्केट करेक्ट हो रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा गिर रही है। निफ्टी ने भी साल भर में काफी ज्यादा रिटर्न दिया नहीं। उस वजह से क्या हो रहा है? जो पोर्टफोलियो है वो लाल दिखने लगता है। तो उस वजह से पैनिक में जो नए लोग हैं वो एग्जिट मार देते हैं। लेकिन एसआईपी की रियलिटी अलग है। एसआईपी का असली फायदा गिरते मार्केट में ही होता है। वो कैसे? जैसे आपको जब मार्केट हाई पे होता है तो आपको 100 रुपए में मानो 2 यूनिट मिल रहे हैं, लेकिन वही जब मार्केट गिरता है तो 100 रुपए में आपको लगभग 4 यूनिट मिलते हैं। तो जब मार्केट बढ़ेंगी तो 2 के हिसाब से 4 यूनिट के हिसाब से आपको फायदा होगा, मतलब कंपाउंडेड फायदा होगा। ये बात आप ध्यान में रखो। तो तीसरी बात क्या है? जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम। आजकल बहुत सारे लोग है ना एसआईपी में आ रहे हैं, जिनकी 25,000 सैलरी, 30,000 की सैलरी है, वो एसआईपी कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो विदाउट प्लानिंग के एसआईपी में घुसते हैं। उनके ईएमआई होते हैं, वो अगर बढ़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? सीधा अपनी जो एसआईपी है वो बंद कर दे। इसके लिए क्या करो? पहला प्लानिंग करो, अपने ईएमआई सब मैनेज करके बाद में एसआईपी चालू करो। ऐसा ना करो क्योंकि ईएमआई बढ़ जाएगा तो बाद में एसआईपी बंद कर दो। इस तरीके से एसआईपी नहीं होती है। तो चौथी बात क्या है? लैक ऑफ पेशेंस। आजकल लोगों को, जो यंग जनरेशन है वो एसआईपी में आते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। उनको 1 साल में 2 साल में अच्छे रिटर्न चाहिए रहते हैं। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि एसआईपी का गेम ही है 10 साल, 15 साल, 12 साल का गेम है। तभी एसआईपी में आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, ना कि 1-2 साल। इस वजह से क्या होते हैं? उनको 1-2 साल में रिजल्ट नहीं मिलते और फिर वो एसआईपी बंद कर देते हैं। तो पांचवी बात क्या है? रॉन्ग फंड सिलेक्शन। तो लोग क्या करते हैं? जिसमें ज्यादा रिटर्न मिलते हैं उसमें डायरेक्ट पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बारे में ना ही रिसर्च करते, ना ही उसकी रिस्क देखते, और बाद में फंस जाते हैं। और अगला पॉइंट क्या है? सोशल मीडिया। लोग सोशल मीडिया पे आजकल रील देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि एसआईपी चालू करो, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, एफडी से अच्छे रिटर्न मिलते हैं, काफी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। और वो देख के सीधा सीधा एसआईपी में घुस जाते हैं। और बाद में अभी देखो वॉर चल रहा है, ऐसे टाइम पे मार्केट करेक्ट होती है तो उनका जो अपना पोर्टफोलियो है वो लाल दिखने लगता है। जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी उनको जाता हुआ देखते हैं। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता और सीधा सीधा जो अपनी एसआईपी है वो बंद कर देते हैं। तो मेन बात ये है कि लोग है वो मार्केट के गिरावट से नहीं, बल्कि अपने वीक माइंड सेट के वजह से जो एसआईपी है अपनी बंद कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो अब हम जानेंगे स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। जब मार्केट गिरता है तब वो अपनी एसआईपी है वो इंक्रीज करते हैं, और जो उनका व्यू है वो लॉन्ग टर्म रखते हैं, मतलब 10 साल, 12 साल। इस वजह से वो पैनिक नहीं करते, और उनका जो गोल है वो क्लियर होता है, मतलब 15 साल तक मैं एसआईपी को हाथ में लगाऊंगा, मतलब कुछ भी हो जाए मैं एसआईपी बंद नहीं करूंगा। ऐसा इनका व्यू होता है। तो अभी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आपको एसआईपी बंद करनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो या आपकी जो इनकम है वो स्टेबल नहीं हो तो आप एसआईपी बंद कर सकते हो। ना कि अगर मार्केट गिर रहा हो, जो आपको रिटर्न है वो कम दिख रहे हो, तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ मेरा। तो आजकल एसआईपी कौन कर रहे हैं? जो अभी यंग जनरेशन है, जिनको अभी 25,000, 30,000 की सैलरी है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनको एफडी से अच्छी रिटर्न चाहिए, मतलब 20%, 15%, 40%, 35% अच्छी रिटर्न चाहिए। वो लोग सोशल मीडिया में रील देखते हैं, यूट्यूब पे रील देखते हैं, और आते हैं कि अब पे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो सीधा सीधा एसआईपी चालू कर देते हैं। ना ही स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेते हैं ना कुछ। बाद में देखो अभी वॉर चल रहा है, इस वजह से क्या होता है? मार्केट गिरता है और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो रेट दिखने लगती है, उनको लॉस होने लगता है। तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता और वो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ना ही पेशेंस होता है, ना ही डिसिप्लिन होता है, ना ही स्टॉक मार्केट का नॉलेज। तो उनको क्या लगता है जो एसआईपी है वो पैसे छापने की मशीन है। ये कोई पैसे छापने की मशीन नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ दिमाग लगा के आपको काम करना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आप एसआईपी करो। तो आई होप आपको एसआईपी के बारे में पूरे डाउट्स क्लियर हुए रहे कि आपको एसआईपी बंद करनी चाहिए या फिर आपको एसआईपी चालू रखनी चाहिए।
तो ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करो। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।